हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से ऑब्जेक्ट्स को देखा था और हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हम चाहें तो डायरेक्ट किसी कोई वेरिएबल लिख लेते हैं, उसके साथ ऑब्जेक्ट जो है अटैच कर देते हैं, या फिर दूसरा जो बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं मेथड, वो टाइप, मतलब हम अपने जितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं उनकी टाइप्स बना लेते हैं, जिनमें हम उनको कोई भी की वैल्यू पेयर्स दे देते हैं और फिर उन टाइप्स को हम यूज़ कर लेते हैं। टाइपस्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा यही यूज़ होते थे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। लेकिन अब एक और नया कीवर्ड आपके सामने है, इंटरफेस। इंटरफेस किस लिए यूज़ होता है? इंटरफेस भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए ही यूज़ होता है। यहाँ से इसको रीड करते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट इंटरफेस इज हाउ वी कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। यानी हम किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ करते हैं इंटरफेस को, और उसके अंदर उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, मेथड हो सकते हैं। मेथड से मुराद यहाँ पे फंक्शन है, यानी प्रॉपर्टीज़ कोई भी की वैल्यू पेयर हो सकते हैं और साथ कोई फंक्शंस भी उसके अटैच हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। तो फिर हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जो हम अपने टाइप्स बना रहे थे, जिसमें हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे, वो और जो इंटरफेस के थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उन दोनों में कुछ डिफरेंस है। क्योंकि डेफिनेटली अगर टाइप से हमारे ऑब्जेक्ट बन रहे थे, वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो फिर एक न्यू तरीका इंटरफेस के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाने का कोई रीज़न बनती ही नहीं थी। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो हम टाइप के थ्रू बनाते हैं, टाइप का कीवर्ड यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो, और जब हम इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेफिनेटली देयर विल बी सम डिफरेंसेस। तो हमें उनको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटरफेस के थ्रू हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो हमें क्या क्या फंक्शनैलिटी दे रहे हैं। तो इधर नंबर 1 पे आप आ जाएं तो यहाँ पर वो कहता है कि आप मर्ज कर सकते हैं डिक्लेरेशन को। यानी आप जब कोई इंटरफेस के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए हैं, तो उन सबको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने से कुछ हमें ये समझ में आती है कि इंटरफेसेस जो हम डिफरेंट बने हुए हैं कि उन सब की प्रॉपर्टीज़ एक के अंदर आ जाएंगी। क्योंकि मर्ज करने का तो यही मतलब होता है ना, मुख्तलिफ चीज़ों को हम मर्ज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो सारी की सारी उसकी जो हैं चीज़ें उस एक जगह पे आ जानी चाहिए। चलें ठीक है, हमें सबसे पहले ये पता चल गया कि हम इंटरफेसेस उसमें हम कुछ चीज़ों को मर्ज कर सकते हैं, एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं। नंबर 2 पे वो बात कर रहा है क्लासेस की। वो कह रहा है कि जी हम टाइपस्क्रिप्ट में जो है क्लासेस, ठीक है, हम ऊप में जाके यूज़ करेंगे, अभी हम क्लासेस को यूज़ नहीं करते। लेकिन वो यहाँ पे कुछ ये बताने की कोशिश करे कि आप इंटरफेस का अगर कीवर्ड यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो नॉट दैट कि वो फुली फंक्शनल क्लास तो आपकी नहीं होगी, लेकिन ये होगा कि आपकी कुछ सुपरफिशियली क्लासेस वाली कुछ चीज़ें आपको दे रही होगी। चलें नंबर 2 हमें फ़ायदा पता चल गया। इंटरफेस का पहला में फ़ायदा पता चल गया कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंटरफेसेस के थ्रू मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, उनको हम किसी एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें पता चल गई कि नॉट प्योरली क्लासेस, लेकिन टू सम हाउ क्लासेस वाली कुछ फंक्शनैलिटीज़ हम इंटरफेस के थ्रू ऑब्जेक्ट बना के यूज़ कर सकेंगे। तो ये 2 चीज़ें, 2 फ़ायदे हमें अभी तक पता चले। फिर इसके अलावा इस क्या फ़ायदा होता है? वो कहता है कि आप टाइप में जो है हम डायरेक्टली नंबर या स्ट्रिंग या कोई चीज़ उसको असाइन कर देते थे जो टाइप बनाते थे। जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है कि टाइप कलर नेम इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग। तो वो कहता है इंटरफेसेस में ये चेंज होगा कि आप ये वाला काम नहीं कर सकेंगे, ये आपको टाइप की फैसिलिटी थी, इंटरफेस में आप ये काम नहीं करेंगे। इट्स ओके। एक और हमें डिफरेंस पता चल गया कि हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को हम डायरेक्टली सिर्फ टाइप में ही दे सकते हैं, इंटरफेस के थ्रू हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे वो कहता है कि टप्पल की टाइप्स। वो कहता है कि टप्पल की टाइप्स जो हम टाइप्स में यूज़ कर रहे थे, और पिछली वीडियो में हमने बड़ी डिटेल से टप्पल्स को देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि अरे जब हम बनाते हैं तो हम इस चीज़ के बाउंड नहीं होते कि अरे के अंदर अगर हमने एक अरे बनाई, उसमें नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन डिफरेंट चीज़ें हैं, तो हम जिस तरतीब से मर्जी अपने वैल्यूज़ पास करते हुए वैल्यू पास करते हैं, हमें अरे इजाज़त देता है कि अगर हमने फर्स्ट नंबर पे स्ट्रिंग लिखा हो था लेकिन हम फर्स्ट इंडेक्स पे कोई नंबर डालते हैं तो इट्स ओके। लेकिन टपल हमें बाउंड करता था कि अगर आपने ये, जैसे आपके सामने एक टपल बना हुआ है, स्ट्रिंग कॉलन नंबर है, तो पहले आपका स्ट्रिंग जानी चाहिए वैल्यू और दूसरी नंबर जानी चाहिए। तो कहते हैं कि आप जो है टाइप के थ्रू टपल्स इस तरह से बना सकते हैं, इंटरफेस के थ्रू आप उसको इस तरह तरीके से नहीं बना सकेंगे। चले एक और हमें डिफरेंस पता चल गया
कि हमारे इंटरफेस और टाइप का कीवर्ड यूज़ करके जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें ये डिफरेंस है कि टपल्स को हम टाइप में तो डायरेक्टली ये दे देते थे, लेकिन हम डायरेक्टली इंटरफेस में ये काम नहीं कर सकेंगे। तो फिर हम इंटरफेस में जब यूज़ करेंगे तो वो आगे बताते हैं नंबर 5 पे कि आपने अगर इंटरफेस में टपल को यूज़ करना है तो इंटरफेस की बॉडी के अंदर टपल डालेंगे, डायरेक्ट आप इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ करके और साथ नहीं यूज़ करके। तो ये हमने 5 मेन डिफरेंसेस देख लिए। एक दफ़े इसको रिवाइज करते हैं फिर कोड करते हैं तो आपको फिर और भी अच्छे से क्लियर। सबसे पहले हमने कहा कि बहुत सारे डिफरेंट इंटरफेसेस के थ्रू हम ऑब्जेक्ट बना के उनको आपस में मर्ज कर सकते हैं। दूसरी बात उसने की कि क्लासेस की कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इंटरफेसेस के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हुए। थर्ड पे वो कहता है कि आप प्रिमिटिव डायरेक्ट टाइप में दे सकते हैं, आप इंटरफेसेस में नहीं देंगे। जी हम नहीं देंगे। नंबर 4 पे टपल उसने कहा आप डायरेक्ट टपल टाइप के साथ ही यूज़ कर सकते थे, जबकि आपने इंटरफेस के थ्रू अगर यूज़ करना है तो आप उसकी बॉडी के अंदर डिफाइन करेंगे पूरा एक टपल, डायरेक्ट आप टपल नहीं यूज़ करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसा करते हैं कोड करके देखते हैं ताकि हमें और भी क्लैरिटी आए कि इनफैक्ट यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस है। और हम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम जब टाइप के थ्रू कुछ बनाते थे ऑब्जेक्ट तो हम कैसे बनाते थे। हम टाइप का एक कीवर्ड यूज़ करते थे, उसके बाद हम कोई भी नाम रख देते थे, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया जी पर्सन रख दिया, ठीक है। फिर हम उसको इक्वेट करा देते थे और उसके बाद हम उसको कुछ भी पास कर देते। जैसे सपोज हम यहाँ पे आईडी ले लेते हैं कि जी आईडी हमारी होगी नंबर में, और एक नाम दे देते हैं कोई भी कि जी हमारा एक नाम भी होगा यहाँ पे जिसको हम कर लेते हैं कि जी वो हमारा जाने वाला है स्ट्रिंग। तो हम ये दो चीज़ें हमने बता दी। अब हम इसको जब यूज़ करते थे तो हम क्या करते थे कि जैसे हमने लेट का जो है लेट P1 कर लेते हैं और हम इसकी टाइप देना चाह रहे हैं जी पर्सन, तो हमने कॉलन लगाया, पर्सन लगाया, और अब हम जो आईडी नंबर ऊपर हमने किया था हम इसको आईडी दे देते हैं कोई नंबर, वहाँ पे आईडी कर देंगे और 1 कर देंगे और इस तरह से हम जो है नेम में कुछ भी पास कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते थे। अब सेम इसी चीज़ को अगर इंटरफेस के थ्रू, और यहाँ पे हमें क्या फैसिलिटी मिल रही थी कि जो हम यहाँ पे टाइप में जो डिफाइन कर देते थे, तो अगर हम उससे एक्सेस कुछ करना चाहते थे, जैसे हम यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी में यूज़ करना चाहूँ जो मैंने ऊपर टाइप पर्सन के अंदर डिफाइन नहीं की हुई है, जैसे मैं यहाँ पे कहती हूँ कि जी मैं वैल्यू डालना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट हमें एरर देगा और कहेगा कि आपकी ये प्रॉपर्टी तो डिफाइन ही नहीं है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको मेंशन करते हैं और फिर देखते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट हमें इस पे एरर देता है या नहीं, ठीक है। वो कहता है कि ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाई नॉन प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कि यानी जब हम कोई चीज़ टाइप बनाते हैं तो उसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ टाइप को डिफाइन करते हुए डिक्लेयर करते हुए देते हैं, सिर्फ उन्हीं को अपने ऑब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। P1 हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो इसमें हम सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ जो हमने यहाँ पे टाइप पे डिफाइन की हैं, ठीक है। ये यहाँ पे वो हमें रिसेट करे कि आप ये यूज़ नहीं कर सकते। अगर अब डिफरेंसेस देखते हैं, अगर सेम जो है हम एक बनाने की कोशिश करते हैं एक इंटरफेस के थ्रू एक ऑब्जेक्ट, और देखते हैं कि दोनों किस तरीके से डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये होगा कि वहाँ पे हम टाइप का कीवर्ड यूज़ करते थे, हमने यहाँ पे इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ किया, ओके। अब हम यहाँ पे एक पोइट का बना लेते हैं इंटरफेस, ठीक है जी, हम पोइट का। अब वहाँ पे आप गौर करें तो आप इक्वल करके और फिर हम ब्रेसेस डालते हैं, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, डायरेक्ट ब्रेसेस हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है डायरेक्ट हमने ये ऊपर वाली सारी की सारी ये आईडी नंबर नेम स्ट्रिंग्स ऐसा ही जाएगा, कोई नहीं है। अगर यहाँ पे हम आईडी 1 पास कर दी, नेम एग्जैक्टली वही हमारा P1 वाली सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पास कर दी हैं। तो अगर हम यहाँ पे भी वैल्यू को पास करने की कोशिश करते हैं तो सेम एरर हमें यहाँ पे इंटरफेस के उसमें भी मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाई नॉन प्रॉपर्टीज़, तो कहता है कि जो आपकी नॉन प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन प्रॉपर्टीज़ को आपने ऊपर यहाँ पे बताया इंटरफेस के अंदर, आप सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं, वही आपको अलाउ नहीं है कि आप कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे यूज़ करें, ओके। हमें ये समझ आ गई, इट्स नॉट अलाउड। सेम ऐसे ही जैसे टाइप में था, तो डिफरेंस क्या आया, टाइप का कीवर्ड वहाँ पे यूज़ हो रहा था, यहाँ पे हमने इंटरफेस का यूज़ किया, ओके। दूसरे यहाँ पे इक्वेट कर रहे थे, यहाँ पे इक्वल नहीं करना, इसी तरह से यूज़ करना। अब हम बात करते हैं कि जो हम बात करते हैं हमने कहा था कि इंटरफेस हमें ये फैसिलिटी देता है जो टाइप नहीं देता, कि हम मर्ज कर सकते हैं डिफरेंट इंटरफेसेस को। तो ऐसा करते हैं कि 2-3 इंटरफेसेस को बनाते हैं और उनको आपस में मर्ज करने की कोशिश करते हैं।
तो हमें पता है कि हमने अगर इंटरफेस बनाना है तो सबसे पहले हमने इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ करना होगा। और हम ऐसा करते हैं कि यहाँ एक बना लेते हैं सर्कल का। ठीक है, हमने कहा कि हमारा इंटरफेस है एक सर्कल और उसके अंदर जी जाने वाला है, हम कह देते हैं कि जी इसमें एक रेडियस होगा। ठीक है, जो कि होगा नंबर। और उसके बाद एक और इंटरफेस हम बना लेते हैं जो को हम बना लेते हैं स्क्वायर का। हम कह देते हैं कि जी हमारा एक और इंटरफेस है जिसका नाम जनाब स्क्वायर है। और उसके अंदर क्या जाने वाला है, उसके अंदर जो है नाम हम एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं सिंपल। और हम कह देते हैं कि यहाँ पे होगी हमारी एक स्ट्रिंग। अब हम इन दोनों को आपस में मर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा दावा ये है कि जब हम इंटरफेस यूज़ करते हैं और इंटरफेसेस को आपस में मर्ज कराते हैं तो दोनों की जो भी होती है ना प्रॉपर्टीज़ वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको मर्ज कराने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हम यहाँ पे इन दोनों को मर्ज कराते हुए रेडियस और नेम हम दोनों एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पे या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम एक तीसरा इंटरफेस बना लेते हैं। हमने इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ किया और हम इसको शेप नाम दे देते हैं। और अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं सर्कल स्क्वायर दोनों को यहाँ पे, यानी हम इन दोनों को यहाँ पे मर्ज करा रहे हैं, यूज़ करें। अब लॉजिकली जो हमने क्लेम किया है वो हमने ये किया है कि अगर सर्कल में जो रेडियस है वो भी और जो स्क्वायर का नेम है दोनों हम यहाँ पे यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे हमारा पहला सर्कल का रेडियस है। हम यहाँ पे कोई रेडियस को नंबर देने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमने टाइप उसकी नंबर रखी है। हम देखते हैं कि हमें अलाउ करते हैं, 1 अलाउ कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो है स्क्वायर के अंदर नेम है, तो हम नेम के अंदर कुछ भी पास करने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ भी हमें अलाउ कर रहे हैं। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई तीसरी, अब जो मैंने शेप की है उसकी मैं कोई और भी यहाँ पे जो है की वैल्यू पेयर डालना चाहते हूँ, मुझे वो भी अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये समझ आई कि जब हम इंटरफेसेस अगर कोई और मैं वैल्यू भी डालना चाहूँ, कोई और प्रॉपर्टी समथिंग जो भी अब आप हमारी नीड होगी हम उसको अगर यूज़ करना चाहेंगे तो वो कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करने की वजह से हम जितने इंटरफेसेस को चाहें इस शेप के अंदर डाल सकते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, जब हम बड़ी एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं और हम कुछ बहुत सारे इंटरफेसेस बनाते हैं, मे बी उनमें से कुछ को हमने किसी एक इंटरफेस में यूज़ करना होता है, किसी को नहीं करना हो सकता। जैसे हमारे केस में अब हमने सर्कल और स्क्वायर के दो जहाँ पे सिंपल लिए, लेकिन एग्जैक्टली तो ये होगा कि बहुत सारे बनेंगे ना। आप जहन में सारी शेप्स सोच लें अगर, तो उन सारी शेप के इंटरफेसेस बनेंगे। तो फाइनली क्या होगा कि हमने कहीं पे जो है अगर हमें सर्कल वाली चाहिए होंगी तो वो वाली यूज़ कर लेंगे। हम कौन बना रहे हैं वहाँ हमें सर्कल का रेडियस और वो चाहिए तो हम वो एक्सटेंड करा के वो यूज़ कर लेंगे। तो फ़ायदा इससे क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन में हम रीयूज़ कर सकते हैं उस सारे कोड को, हमें बार बार नए सिरे से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप कहेंगे ये तो बिल्कुल क्लासेस की तरह से ही बात है। बिल्कुल ये क्लासेस की तरह से ही बात है, लेकिन एग्जैक्टली दीज आर नॉट द क्लासेस। लेकिन हम क्लासेस के अंदर इंटरफेसेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब हम ऊपर पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, क्लासेस बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि हमें वहाँ पे इंटरफेस के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाना बहुत इजी रहता है, बहुत कंफर्टेबल रहता है। और जो है तो हमें ये पता चल गया कि इंटरफेसेस को हम मर्ज करा सकते हैं आपस में। और एक्सटेंड का कीवर्ड आपको देख के ये समझ आ ही गई होगी अगर आपने ऊपर काम किया, तो यानी इसका मतलब ये है कि एक्चुअली तो ये सर्कल और स्क्वायर दोनों को एक्सटेंड करा रहा है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे इनहेरिटेंस कराते हैं हम क्लासेस में, और जो होता है हम उसके पेरेंट टू चाइल्ड प्रॉपर्टीज आपस में क्लासेस में यूज़ कर रहे होते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि हम टाइप्स को जो है जिस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते थे, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे इंटरफेस के कीवर्ड के साथ जो है हमने यहाँ पे पोएट ये जो क्लास बनाई उसका सिर्फ डिफरेंस क्या था कि वहाँ पे हम इक्वल साइन यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे नहीं कर रहे थे। टाइप का कीवर्ड यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे इंटरफेस का यूज़ कर रहे थे। फिर हमने दूसरा ये देखिए कि हमने मर्ज करा के देख सकते हैं डिफरेंट इंटरफेसेस को आपस में। अब एक और चीज़ देखते हैं हम कि यहाँ पे अगर हम चाहें तो कुछ चीज़ों को अगर हम चाहते हैं कि रीड ऑनली करें तो वो फैसिलिटी भी हमें यहाँ पे इंटरफेसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम एक इंटरफेस बना लेते हैं, अपनी एक इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ किया, एक इंटरफेस बुक की बना लेते हैं। ठीक है, बुक है, हम उस पर चाह रहे हैं कि हम रीड ऑनली की प्रॉपर्टी को यूज़ करें, तो हम इसको
यूज़ करते हैं, नेम हम दे देते हैं या टेक्स्ट या नेम कुछ भी स्ट्रिंग दे देते हैं, बल्कि नेम नहीं, यहाँ पे हम देते हैं टेक्स्ट कि हमारे बुक का जो टेक्स्ट है हम चाह रहे हैं कि वो रीड ओनली हो, लेकिन उसके ऊपर कोई राइट नहीं कर सके। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हमारी जो है हमने वो कोई भी बुक रखी हुई है अपनी कहीं पे ई प्रिंट में है, और हम चाह रहे हैं कि कोई उसको राइट और ना कर सके, जस्ट रीडेबल हो हमारे लिए। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, इस सिंपल से जो अपनी हमारी टेक्स्ट और कॉलन स्ट्रिंग है, इससे पहले हम लगा देंगे रीड ओनली। तो इससे रीड ओनली का कीवर्ड यूज़ करने से ये होगा कि ये हमारी सिर्फ रीड ओनली होगी। तो अब हम इसको यूज़ किस तरह से करेंगे, यूज़ करने का सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे हम टाइप में करते हैं या इंटरफेस ऊपर बनाया है, जैसे हम यहाँ पे कोई सा भी लेट कर लेते हैं, लेट और बुक 1 कर लेते हैं, B1 कर दिया हमने, इसकी टाइप हमने रख दी बुक। और अब हमारे पास रीड ओनली टेक्स्ट है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट में कुछ मेंशन कर देते हैं, टेक्स्ट कॉलन, और टेक्स्ट में हमने बुक का नाम लिखना चाह रहे हैं, कुछ भी जो है मेंशन करना चाह रहे हैं स्ट्रिंग, जैसे हम कह देते हैं कि जी नेचर बेस्ड या कुछ डिटेल्स हैं या कुछ भी। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अब चेंज करने की कोशिश करते हैं, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर राइट करना चाहते हैं कुछ और, तो हम कहते हैं B1.text, और हम चाहते हैं कि अब हमारे पास ये फैसिलिटी आ जाए कि प्लस इक्वल करते हैं इसको, इसके अंदर कुछ और स्ट्रिंग पास करने की कोशिश करते हैं, नेचर ऑफ कोड की बजाय हम कहते हैं समथिंग एल्स, हम जो है ना टेक्स्ट डालते हैं। ठीक है, समथिंग एल्स करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमें अलाउ करता है या नहीं करता। ठीक है, तो ये देखिए हमें एरर मिल चुका है, और इसको अगर आप पढ़ें तो कहता है कैन नॉट असाइन टू टेक्स्ट बिकॉज इट इज़ अ रीड ओनली प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि हम इंटरफेसेस की किसी भी अगर जो है प्रॉपर्टी के ऊपर रीड ओनली लगा देते हैं तो क्या होता है कि वो सिर्फ रीड ओनली रहेगा, हम उसके ऊपर कुछ राइट नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट हम कुछ यहाँ पे और टेक्स्ट को अपेंड नहीं करा सकते। यहाँ पे लेट B1 जब बनाया उसके अंदर हमने टेक्स्ट दे दिया, सो दे दिया। ठीक है, ना तो हम इसके अंदर कोई और प्रॉपर्टी यूज़ कर सकेंगे और ना ही हम ये टेक्स्ट वाले स्ट्रिंग को जो है हम यहाँ पे इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट नहीं कर सकते, कुछ और राइट नहीं कर सकते। ये ओनली एंड ओनली हमारे पास जो है रीड के लिए है। ओके, तो जब हमने किसी चीज़ को इस तरह से चाहते हैं कि कोई उसके ऊपर राइट ना कर सके तो हम रीड ओनली की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमने दूसरी बात ये की थी कि हम टाइप के केस में क्या करते हैं, सिंपल कि हम कोई भी टाइप हमने बनाई, सिंपल PE बना देते हैं सपोज, और हम इसको इक्वेट कर देते हैं अपनी किसी नंबर या बूलियन या स्ट्रिंग या इनका यूनियन लेके भी कुछ भी करना चाहें तो हमें ये टाइपस्क्रिप्ट अलाउ करता है। ठीक है, आप एक यूज़ करना चाहते हैं, कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप 2 यूज़ करना चाहते हैं, कुछ भी यूज़ करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहें कि जी हम लेट करा देते हैं इसको, और जो है हम इसको P2 करा देते हैं, और हम कहते हैं कि इसकी टाइप जो हम ये P वाली को यूज़ करेगा, और इक्वल टू हम कुछ भी नंबर या कुछ भी पास करना चाहते हैं तो ये हमें अलाउ करता है उस चीज़ के लिए कि नंबर या स्ट्रिंग दोनों में से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हम यही काम एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही ये वाला काम अगर हम इंटरफेसेस के थ्रू करना चाहें, यानी प्रिमिटिव डाटा टाइप को असाइन करना चाहें किसी इंटरफेस को, तो हम उसको असाइन नहीं कर सकते। हम I इज इक्वल टू करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम प्रिमिटिव डाटा टाइप कुछ भी नंबर हमने की, और यहाँ पे हमें एरर मिल चुका है। वो कहता है कि आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, कहता है अ नंबर ओनली रेफर्स टू टाइप बट इज बीइंग यूज्ड एज अ वैल्यू। यहाँ पे इंटरफेसेस हमें अलाउ नहीं करते, हम कोई भी प्रिमिटिव डाटा टाइप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। हमने नंबर यूज़ किया, आप चाहें तो बाकी भी यूज़ करके चेक करें, लेकिन आप कोई भी डाटा टाइप यहाँ प्रिमिटिव डाटा टाइप आप डायरेक्टली इंटरफेस के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, इट्स नॉट अलाउड। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया हमारा इंटरफेस का और हमारी टाइप्स का। अब एक और हमने बात की थी कि हम टपल्स के केस में क्या करते हैं कि हमें पता है कि टाइप पे हमें टपल बनाना हो तो हम क्या करते हैं, टाइप और माई टप में यहाँ पे माई टपल कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, और उसके बाद जो है हम एक टपल बना देते हैं जिसमें हम कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जैसे इक्वल टू कर देते हैं कि हमारा जी पहला नंबर जाने वाला है और उसके बाद स्ट्रिंग होगा हमारे टपल की ये होगी। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो माई टपल जब यूज़ होगा तो क्या होगा कि पहला हम मस्ट भी उसका नंबर होना चाहिए पास करते हुए, और दूसरा जो है वो स्ट्रिंग होना चाहिए।
तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको पता ही है कि अब आपने पहला नंबर और दूसरा स्ट्रिंग देना है, अदरवाइज़ आपको एरर मिलेगा। लेकिन अगर मैं यही काम जो है अगर यहाँ पे एक पास भी कर देते हैं, अगर आप चाहें देखना चाहें तो जो है हम करते हैं लेट माई टी कर देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर दो कोई सी भी वैल्यूज़ पास कर, ये अब हमारा टपल हो गया। अगर आप चाहें इसको कि नंबर की बजाय यहाँ कुछ बूलियन या कुछ, हमें पता है कि हम टपल के केस में ऐसा नहीं कर सकते, हमें मस्ट भी क्या पास करना होता है, जो हमने तरतीब दी है। पहले हमने कहा नंबर देंगे, दूसरा स्ट्रिंग देंगे, तो वी आर बाउंड इस टपल में हमें पहला नंबर देना पड़ेगा और दूसरा हमें स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। तो टाइप के केस में तो हमने ये आराम से कर लिया। अगर मैं यही चीज़ इंटरफेस के थ्रू करना चाहूँ और एक टपल बनाना चाहूँ इस तरीके से, मैंने इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ किया और मैं यहाँ पे कहती हूँ कि ठीक है, माई इंटरफेस, और इसको इज इक्वल टू करते हैं और कुछ एक बनाने की टपल कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम पास कर देते हैं स्ट्रिंग और कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे दूसरी हम बूलियन देने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे हमें एरर मिल चुका है। और इसको अगर आप देखें तो वो कहेगा स्ट्रिंग ओनली रेफर्स टू अ टाइप बट इज बीइंग यूज्ड एज अ वैल्यू। वो कहता है कि आप इसको एज ए वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर ही नहीं सकते। अगर आप बात करें ना कि अगर हम इक्वल साइन हटा दें यहाँ से, तो आपको लगता है कि मे बी आपके जहन में आ रहा हो कि हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो नो माय डियर, तब भी हम इसको इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। तो इंटरफेसेस में हम इस तरीके से टपल यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी, हमें पता है कि टपल जो है हमें फैसिलिटी दे रहे होते हैं, क्या हम बहुत ज़्यादा टपल्स का यूज़ भी करते हैं अपनी एप्लीकेशंस में, क्योंकि वहाँ पे हमें बेफिक्र होते हैं कि जी हमने जो एक तरतीब दी है वो वही रहेगी, बाद में उसमें कोई दूसरा डेवलपर चेंज भी करना चाहे, इंडेक्सिंग इधर उधर से उधर नहीं होगी। जिस तरह से अरे के केस में हम फ्रीली किसी भी इंडेक्स पे कोई सी भी नंबर या स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने यूज़ करना है अपने इंटरफेस में इसको, तो फिर हम इसकी इंटरफेस की बॉडी के अंदर जो है इसके टपल को कोई नेम दे के तब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम इसकी बॉडी के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम इसको नेम ही दे देते हैं, नेम कॉलन, और उसके बाद अगर हम चाहें तो इस टपल को अब यूज़ कर सकते हैं। एंड पे हम ब्रेसेस के थ्रू इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। तो ये अलाउ कर देता है हमें इंटरफेस, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे कि हम किस तरह से यूज़ करना है हमने इंटरफेसेस को। डेवलपर की एक बाय कन्वेंशन, बट इट्स नॉट अ रूल, लेकिन ज़्यादातर जो है रीडेबिलिटी के लिए डेवलपर्स ये करते होते हैं कि जैसे हम टाइप यूज़ करते हैं तो हमने पर्सन यूज़ कर लिया, अब कैपिटल स्मॉल कुछ भी हम यहाँ पे यूज़ करें, ज़्यादातर टाइप्स हम स्मॉल में भी यूज़ करते हैं। लेकिन जब इंटरफेस बनाएं तो कोशिश करें कि उसके साथ आई का वर्ड यूज़ करें, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होता है कि रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप जब आपकी एप्लीकेशन बड़ी होगी तो उसमें आपके डिफरेंट टाइप्स भी बनाई हुई होंगी, डिफरेंट आपने इंटरफेसेस बनाए हुए होंगे, बहुत सी क्लासेस, बहुत कुछ चल रहा होता है। तो इस तरह से अगर कैपिटल आई आप हर इंटरफेस के स्टार्ट में लगाएंगे तो उससे ये होता है कि रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इंटरफेसेस का दावा ये होता है कि ये एरर प्रोन नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट एरर जब इसका आता है तो इसकी डायरेक्ट हमें की वैल्यूज़ बता रहा होता है कि आपके इंटरफेस के अंदर ये चीज़ें हैं तो उससे हट के ये चीज़ है। तो एरर की रीडेबिलिटी बहुत अच्छी होती है इंटरफेसेस के केस में, तो इस वजह से कंपाइलेशन तेज़ी से होती है। और जो है दूसरी चीज़ हमने देख ली है कि हम आपस में मर्ज कर सकते हैं मुख्तलिफ इंटरफेसेस को, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कोड छोटा हो जाता है। हम बहुत सारी जो इंटरफेसेस बनाए होते हैं उनका कुछ भी हमें कम्बिनेशन कहीं पे यूज़ करना पड़ता है, तो हम आपस में उनको मर्ज करा लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा हमने देखा है एक्सटेंड्स के थ्रू हम एक क्लासेस वाली इनहेरिटेंस वाला जो है टू सम हाउ इनहेरिटेंस का एक सिनेरियो हमारे पास जनरेट हो जाता है, तो हम मुख्तलिफ चीज़ों को इंटरफेसेस आपस में एक्सटेंड करा लेते हैं कि एक इंटरफेस है जैसे बहुत बड़ा, बहुत सारी की वैल्यू फेस हमने उसमें डाले हुए हैं, बहुत ज़्यादा, एक मेन फंक्शन उधर है तो उसमें से कुछ पोर्शन हमें कहीं और पे यूज़ करना है, तो हम दोबारा उसको जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसका बना रहे हैं या कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसको एक्सटेंड करा के उसी जो एक बनाया इंटरफेस उसी को यूज़ कर लेंगे जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमें आसानी होती है इंटरफेसेस के थ्रू। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चाहे तो मैं जल्दी से एक रिकैप कर देती हूँ कि बिल्कुल टाइप की तरह से वहाँ पे हम टाइप का कीवर्ड यूज़ करते हैं, बाकी की हमारी की वैल्यू पेयर्स उसी तरह से होंगे जो हम डिफ़ाइन कर देंगे। हमें अगर उससे हट के जैसे आईडी नेम लिखा है तो हम यूज़ करते हुए P1 बनाया तो अब उसके अंदर से वही यूज़ कर सकते हैं।
ले हम कुछ और भी यूज़ करना चाहेंगे तो हमें एरर मिलेगा, जैसे टाइप में मिलता है सेम इसी तरह से इंटरफेस में। टाइप के केस में यहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, इंटरफेस में हम नहीं करते, डायरेक्ट ब्रेसेस के थ्रू डालेंगे, बाकी प्रॉपर्टीज़ को वो उसी तरीके से चेक कर लेगा। दूसरी चीज़, हम मुख्तलिफ इंटरफेसेस बना के उनको आपस में मर्ज कर लेते हैं तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एक के अंदर हमारे पास आ जाती हैं। एक कोई बड़ा इंटरफेस बनाया हुआ है और उसको हम किसी और इंटरफेस के अंदर लाना चाह रहे हैं कि वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमें इस इंटरफेस में भी मिल जाए, तो हम वहाँ पे एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं और हम उसको एक्सटेंड करा लेते हैं। इसके अलावा जो है हमने देखा कि हम प्रिमिटिव टाइप, जिस तरह से प्रिमिटिव डाटा टाइप डायरेक्ट टाइप में यूज़ करते थे, हमने कहा हम इंटरफेसेस में ऐसा नहीं कर सकते। डायरेक्ट टप्पल हम इंटरफेसेस में यूज़ नहीं कर सकते, जबकि टाइप बनाते हुए हम यूज़ करते हैं। और जो है यहाँ पे अगर हमने टप्पल यूज़ करना होता है तो हमने ये देखा कि हम उसको उस टप्पल को कोई की देंगे और उस पूरे टप्पल को पास कर देंगे, लेकिन इंटरफेस की ब्रेसेस के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर उसको फुल डिफाइन करेंगे और फिर चाहे तो उसका इंस्टेंस बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इंटरफेसेस बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन में, बहुत इफेक्टिव हैं। आगे से जब हम क्लासेस पे भी जाएंगे तो हम क्लासेस में तो बहुत ही ज़्यादा इंटरफेसेस का यूज़ होता है, इसलिए इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस करें और फिर हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।